जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस स्टडी का है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर का बिजनेस इंटरप्राइजेज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके मीनिंग को जानेंगे। मीनिंग क्या होता है, इसके बाद फीचर्स क्या होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का, कितने टाइप के पब्लिक सेक्टर बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं, वो सब पे डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाती जाऊँ आपके पास पहुँच जाए। ओके, चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो ये है टॉपिक पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रम। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या होता है, अर्थ। तो सरल शब्दों में सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रमों से है जिसे सरकार चलाती है। नाम से ही पता चल गया कि कौन सा उपक्रम जिसको सरकार चलाती है, जिसका मैनेजमेंट सरकार करती है। ठीक है। अन्य शब्दों में सार्वजनिक क्षेत्रों से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा वाणिज्यिक संस्थाओं से हैं। इस तरह से हम लोग इसका मीनिंग हिंदी में लिख सकते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स पब्लिक अंडरटेकिंग रिफर्स टू द अंडरटेकिंग्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। इन अदर वर्ड्स पब्लिक इंटरप्राइजेज मीन्स स्टेट ownership and operations of industrial, agricultural, financial and commercial undertakings। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सार्वजनिक उपक्रम है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और जिसको राजकीय उपक्रम यानी स्टेट इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी उद्योग यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये सब नामों से जाना जाता है। ठीक है। और जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनका मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य लाभ कमाते हुए जनता की सेवा करना मेन मोटिव होता है। और सभी सरकारी संस्थाएं क्या होती है, सरकारी उपक्रम नहीं होते हैं। सभी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको हम सरकारी उपक्रम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, ये सब सरकारी उपक्रम में नहीं आएंगे। उपक्रम में कौन आएंगे, तो केवल वो आएंगे जो आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाएं करने वाले उपक्रमों हैं, उनको ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाएगा। ठीक है। जिसमें क्या बिजनेस से रिलेटेड वर्क होता है। तो इनके नाम के नीचे क्या लगा होगा, तो भारत सरकार का उपक्रम लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका ये मीनिंग हो जाता है। अब आ जाते हैं फीचर्स पे। तो फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताओं में पहला क्या होता है कि सरकारी स्वामित्व। जैसा कि हम बताए हैं कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर का इंटरप्राइजेज है उसको गवर्न कौन करता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑनरशिप भी किसका होगा, तो सरकार का, गवर्नमेंट का ऑनरशिप होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या स्थानीय सरकार के पास होता है या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। मतलब क्या इसके जो मालिक होंगे, स्वामी होंगे, वो क्या तो केंद्र सरकार होगा या फिर राज्य सरकार होगा या स्थानीय सरकार होगा या फिर सबको मिल करके भी इसका गवर्न कर सकते हैं। मतलब स्वामित्व इसके तीनों की तीनों हो सकते हैं। ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास जो शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग अवश्य होना चाहिए। जो सरकारी स्वामित्व वाला है वो उसमें प्राइवेट की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट का कितना होगा, तो कम से कम 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है, सरकारी नियंत्रण।
तो यहाँ सरकारी नियंत्रण यानी गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या कहता है कि सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध और नियंत्रण पूरी तरह से किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और कुछ उपक्रमों की स्थापना सरकार अपने विभागों के अंतर्गत करती है। जैसे मान लो कि डाक तार विभाग को संचार मंत्रालय के अधीन में रखा जाता है। जैसे डाक तार विभाग है वो किसके अधीन में रहेगा, किसके गवर्न में रहेगा? तो वो रहेगा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में, यानी संचार विभाग के अंदर में रहेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ उपक्रमों को स्वतंत्र बोर्डों को भी सौंप दिया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से नियंत्रण किसके पास होता है? सरकार के पास ही होता है। तीसरा पॉइंट जो फीचर्स का है वो क्या है? सेवा उद्देश्य यानी सर्विस मोटिव। यानी जितने भी तरह के पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? जनता की सेवा करना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन उपक्रमों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा करना है, जिससे जनता को वस्तुएं प्रचुर मात्रा में और सस्ते मूल्यों पर मिलती रहे तथा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना भी है और साथ साथ रोजगार के अवसर को भी देना इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? स्थापना यानी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो इन उपक्रमों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जो सार्वजनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्र हित में लाभदायक हो। जो राष्ट्र हित में लाभदायक हो वहीं पर इनका फॉर्मेशन किया जाता है। इनकी स्थापना संसद या विधानसभा में विशेष अधिनियम पास करके की जाती है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो संसद या फिर विधानसभा में एक विशेष अधिनियम के अकॉर्डिंग इनका स्थापना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जनता के प्रति उत्तरदेयता यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या कर रहा है कि राजकीय उपक्रम सरकार के साथ साथ जनता के प्रति भी जवाबदेह होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं वो सरकार के प्रति तो अकाउंटेबल होते ही हैं, साथ ही साथ जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक, जनप्रतिनिधि सांसद मतलब जो भी जनप्रतिनिधि या सांसद हैं वो विधानसभा में इन उपक्रमों की सफलता या असफलता के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनता के प्रति भी इनका उत्तरदेयता होता है, इसलिए अगर कुछ असफलता हुई या कुछ सफलता हुई तो उसके लिए विधानसभा में प्रश्न उठ सकता है कि असफल हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, उसके लिए प्रश्न उठा सकता है। जैसे जिसकी सरकार होगी, जैसे अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा के अकॉर्डिंग ही सारा इंटरप्राइज को गवर्न किया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही उनका मैनेजमेंट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो अगर वो असफल हो जाता है, कोई भी इंटरप्राइज अगर असफल हो जाता है, उसको हानि हो रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास मतलब विधानसभा में इस पर प्रश्न उठा सकता है। कौन उठा सकता है? विपक्ष उठा सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फाइनेंसिंग यानी वित्त पूर्ति। वित्त की फाइनेंस की व्यवस्था ऐसे इंटरप्राइजेस की कौन करता है? तो इन उपक्रमों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है और जिसकी व्यवस्था सरकार अपने बजट में करती है। इसके लिए हर साल बजट पास होता है और उससे ही इनको फाइनेंस की व्यवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समान उपयोगी यानी यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। ये सभी सेक्टर के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना समाज के एक वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए उस इंटरप्राइजेस की स्थापना हुई है। वो जितने भी लोग हैं या जितने भी सेक्टर के लोग हैं या जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको सारे को प्रत्येक लोगों को समान रूप से ध्यान में रख करके ही उनके लिए उपयोगी बनाया जाता है। जैसे भारतीय डाक तार विभाग है वो समान रूप से प्रत्येक वर्ग की सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक वर्ग ही कर सकता है, उसमें जो भी वर्ग है वो उससे सेवा ले सकते हैं। इसीलिए यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, मतलब कुछ सेक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरप्राइजेज का ही एकाधिकार है, मतलब अकेला पब्लिक इंटरप्राइजेज ही इसका मालिक होता है। इस तरह से हमारा ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का फीचर्स हो गया। अब आगे है सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों के प्रारूप, मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो फर्स्ट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। दूसरा होता है सार्वजनिक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन। और थर्ड होता है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप के पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं। अब इनको ब्रीफली डिटेल में इसको जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसके डिटेल्स को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।